ओके, आपको स्क्रीन शो हो गई है मेरी? यस सर। ओके, अच्छा, इसमें अब ये है कि कुछ जो चीज़ें आपने पहले पूछनी है वो पूछ लें, फिर मैं मेरे ज़हन में कोई और एक्स्ट्रा बात आती है तो वो आपको मैं बता दूंगा। ओके, अच्छा मैंने वैसे ये कैटेगरीज की कोडिंग भी देख ली थी, ठीक है, तकरीबन सेम ही थी, ठीक है। मुझे समझ में आ गई है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये मसला है कि अगर जो सुपरवाइज़र है वो मुझसे बूटस्ट्रैप की कोडिंग के बारे में चेंजिंग करने को कह दे, जी, तो आपने बताया था कि वो तो जिसको आती हो, जो प्रोफेशनल हो, वही कर सकता है। हम्म। तो केस पे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उन्हें क्या आंसर करना चाहिए? बूटस्ट्रैप की जो कोडिंग है ना, देखें उसमें सिर्फ एक ही चीज़ वो चेंज करने को बोल सकते हैं और वो है कलर्स। और कलर चेंज करना इंतहाई आसान है। आपको मैं 5 नाम बता देता हूँ, वो 5 नाम आपको याद रखने चाहिए। अगर वो आपको कहता है कलर ग्रीन कर दें, तो ग्रीन कलर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सक्सेस। अगर वो ब्लू कहता है तो ब्लू के लिए इस्तेमाल होता है प्राइमरी। अगर वो लाइट मतलब इस तरह का और कोई कलर रेड कह देता है तो रेड के लिए होता है डेंजर। ब्लैक कहता है तो ब्लैक के लिए यूज़ होता है सेकेंडरी। तो ये 4-5 नाम हैं। ये आप यूज़ करके और कलर चेंज कर सकती हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। यही एक चेंज वो बोल सकता है। इसके अलावा बूटस्ट्रैप और कोई चीज़ नहीं है। बूटस्ट्रैप में सिर्फ कलर्स ही होते हैं जो जिनको इस्तेमाल करके हम चीज़ों को प्यारा बनाते हैं। दैट्स इट। ओके, ठीक है। जी, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि अब ये सफ़ा है, इस सफ़े का कोड ओपन करते हैं। सफ़े का नाम है categories.php। सो इसका कोड हम ओपन करते हैं, 1 सेकंड। ओके, सो ये हमारे पास कैटेगरीज़ का पेज है। अब अगर देखें कि इसमें हमारे पास लेट्स से कि यहाँ पे ये अब जो ट्रैश आइकन बना हुआ आ रहा है, यानी कि कूड़ादान बना हुआ आ रहा है, सो ये हमारे पास रेड कलर का है। इन केस वो आपको कहता है कि जी यहाँ पे इसको कर दें आप, लेट्स से ग्रीन कलर का कर दें। तो पहले तो ये आपका चैलेंज होगा कि आपने इसका कोड ढूंढना है, इसका कोड पड़ा हुआ किधर है। सो यहाँ पे वही हम स्ट्रक्चर को दोबारा से रिपीट करेंगे। आपको ये याद होना चाहिए कि स्ट्रक्चर के अंदर हमने चलना है। तो स्ट्रक्चर वाइज सबसे पहली चीज जो है वो आपका ये टॉप बार है। दूसरी चीज ये आपकी साइड बार है। तीसरी चीज आपका ये कैटेगरीज का जो टैग लगा हुआ है या जो हेडिंग है ये है। चौथी चीज ये बटन है, ऐड न्यू कैटेगरी वाला। पांचवी चीज ये टेबल है। उस टेबल के अंदर फिर छठी चीज ये आपके पास ये हेडर है जिसमें इमेज, कैटेगरी नेम और एक्शन लिखा हुआ है। और सातवीं चीज जो होगी वो ये एक्चुअल डेटा होगी। और उस डेटा में से भी ये चीज तीसरे नंबर पे होगी, एक्शन वाली। तो ये हमने देख लेना है कि ये किधर पड़ा हुआ है। तो हम ये नीचे आते हैं, मुझे अब याद है लेकिन आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि किधर पड़ी हुई हैं। सो हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे आते हैं और ये हमारे पास कैटेगरीज वाला टेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल आ गया। अब उसमें अंदर हमने देखा कि ये हमारा हेडर लगा हुआ है और इस हेडर के अंदर हमारे पास ये तीनों नाम लिखे हुए हैं जो कि ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इमेज भी नज़र आ रहा है, कैटेगरी नेम और एक्शन। उसके बाद ये नीचे हमारे पास टेबल की बॉडी स्टार्ट हो गई है और उसमें पीएचपी का कोड लगा के क्यूरी की मदद से जितनी भी कैटेगरीज हैं वो हम मंगवा रहे हैं। तो वो हमने मंगवाई और उसमें जो कैटेगरी की इमेज है पहले खाने के अंदर हमने वो शो कर दी, फिर दूसरे खाने के अंदर टाइटल एंड थर्ड खाने के अंदर हमने 2 आइकन्स लगाए। एक आइकन है एडिट का और एक आइकन है डिलीट का। तो डिलीट का ये देखें सबसे पहले बटन या आइकन डिलीट का लगा हुआ है। तो इसका कोड भी हमारे पास ये पहले नंबर पे है। सो ये आपके पास आ गया जी डिलीट का कोड। अब इसमें देखें कि डिलीट वाले बटन का आइकन किधर है। तो ये आपको आइकन जितने भी होंगे वो आई टैग के अंदर लगे हुए होंगे। ये आपने याद रखना है। जितने भी छोटे-छोटे ये बटन्स या निशान हैं जिनको हम आइकन्स कहते हैं, ये आपके आई टैग के अंदर होंगे। तो यहाँ पे देखें एफ ए यानी कि फ़ॉन्ट ऑसम। और फ़ॉन्ट ऑसम का कौन सा हमने यहाँ पे आइकन लगाया हुआ है, ट्रैश। और आगे हमने दिया हुआ है मार्जिन राइट -4 यानी कि राइट साइड पे 4 पिक्सल का मार्जिन छोड़ दो। और आखिर में हम इसको कलर बता रहे हैं कि तुम्हारी जो लिखाई है, टेक्स्ट है, वो डेंजर हो यानी कि सुर्ख कलर की हो।
अब अगर इसको चेंज करना है तो ये बूटस्ट्रैप का कोड हम डेंजर की जगह पे सक्सेस लगा देंगे, सेव करेंगे और वापस आके पेज पे रिफ्रेश करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। एंड दैट्स इट। ये बूटस्ट्रैप के हमने चेंजेस किए हैं। और आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, बस अगर वो सुपरवाइजर मुझे अलग से इससे हट के तो कुछ बनाने को नहीं कहेगा ना, क्या है? मीन्स कि बिल्कुल कह अलग सकता से है, कोई, बिल्कुल कह सकता है। मतलब टेस्ट बेस से हट के भी कोई कोडिंग मुझे करने को कह सकते हैं वो? बिल्कुल कह सकते हैं। उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, मतलब वो ऐसे आपको मेरी तो इतनी। जी, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि जी एक बिल्कुल नया पेज बनाएँ और उस पेज पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको ये बोलेगा कि आप अपनी जो वीडियो की आईडी है मिसाल के तौर पे वो लिख के दिखा दें मुझे नए पेज पे। तो इट्स वेरी सिंपल। अब आपको वो 2 चॉइसेस देगा। मेबी आपको वो बोले कि एचटीएमएल के अंदर बनाओ, मेबी आपको वो बोले कि पीएचपी के अंदर बनाओ, तो मैं आपको दोनों चीज़ें बना के दिखा देता हूँ। अगर वो आपको नया पेज बना के और उस पे कोई चीज़ प्रिंट करने को बोलता है, तो आपने यहाँ पे अपना जो कोड आपने ओपन किया हुआ होगा जिस एडिटर के अंदर भी, चाहे नोटपैड प्लस प्लस है या वीएस कोड है, आपने कंट्रोल बटन प्रेस करके एन प्रेस करना है, नया ये ब्लैंक पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने कोडिंग शुरू कर देनी है। मिसाल के तौर पे एचटीएमएल है, अगर वो एचटीएमएल के अंदर बनाने को कहता है तो एचटीएमएल, फिर उसके बाद बॉडी, सॉरी बॉडी एंड स्लैश बॉडी करके बॉडी का टैग क्लोज करें और स्लैश एचटीएमएल करके एचटीएमएल का टैग क्लोज करें। और बॉडी के टैग के अंदर आपने यहाँ पे H1 लगा के और स्लैश H1 लगा के हेडिंग का टैग लगाया और हेडिंग के अंदर आपने अपनी आईडी लिख दी, मिसाल MC1804000001। इसको आपने सेव करना है, जिस नाम से मर्जी कर लें, जैसे टेस्ट डॉट PHP के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। ये हमने सेव किया। अब आपने जिस जगह पे भी आप मौजूद हैं एडमिन एरिया के अंदर, पेज का नाम आगे से मिटा के आपने उस नए सफ़े का नाम लिख देना है। मिसाल के तौर पे टेस्ट डॉट PHP लिखा था, तो वो लिखेंगे तो ये आपकी आईडी शो हो जाएगी। तो आपने उसे कहना है कि सर ये बन गई है। मेबी अगर आप यहाँ पे आपको वो बोले कि जी मुझे आप एक बटन लगा के दिखाएँ जिसके अंदर एक आपकी आईडी शो हो रही हो, या आपको वो बोले कि मुझे एक बटन लगा के दिखाएँ उस पे प्रेस करने से मैं वीयू की वेबसाइट पे चला जाऊँ, तो वो भी ईज़ी है। आपने यहाँ पे एंकर टैग लगाना है, ए से एंकर टैग शुरू होता है और एंकर टैग इस्तेमाल होता है एक सफ़े से दूसरे सफ़े पे या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाने के लिए। तो एंकर टैग आपने लगा दिया, ए स्पेस href, हाइपर रेफरेंस आप उसे देंगे। हाइपर रेफरेंस में आपने वेबसाइट का एड्रेस लिखना है जिधर आप भेजना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे www.vu.edu.pk और ये आपने टैग क्लोज किया। दरमियान में आप वो टेक्स्ट लिखोगे जो आप दिखाना चाहते हो। तो मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे लिखोगे वीयू वेबसाइट, यानी ये लिखा हुआ स्क्रीन पे आए और स्लैश ए करके टैग क्लोज कर दोगे। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें वीयू वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे वो लेके जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं लेके जा रहा, उसकी वजह ये है कि मैंने वेबसाइट गलत लिखी है। मुझे HTTP भी लगाना पड़ेगा और स्लैश स्लैश p लगाना पड़ेगा, HTTPS सॉरी। तो ये वेबसाइट का एड्रेस मैंने लिख दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे वीयू की वेबसाइट पे ले जाएगा। सो ये भी चीज़ आपको वो बोल सकता है और ये भी कह सकता है कि आप एक बटन बना के दिखाएं जिसको मिसाल के तौर पे जस्ट एक सिंपल बटन बना के दिखा दें, वो ये भी बोल सकता है। तो आपने बटन टैग भी लगा सकती हैं, आप यूज़ कर सकती हैं और इनपुट टैग भी आप लगा सकती हैं। पहले मैं आपको इनपुट लगा के दिखा देता हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन हम लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि हम बटन बनाना चाह रहे हैं और नेम इसको कोई भी आप दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबमिट लिख दें और वैल्यू में जो वो बोलेगा वो लिख दें। मिसाल वो कहता है जी बटन पे लिखा हुआ आ जाए क्लिक मी, तो आप यहाँ पे वैल्यू में लिखोगे क्लिक मी, फिर आपने ये टैग क्लोज कर देना है बटन और इसको सेव करना है और वापस जाके पेज रिफ्रेश करना है तो ये बटन बन जाएगा क्लिक मी। सेम चीज़ आप बना सकते हो, सॉरी इनपुट टैग था ये, और सेम चीज़ आप बना सकते हो बटन से भी। सेम कोडिंग है बटन, इसमें हम टाइप नहीं देते, नेम इज इक्वल टू कुछ भी आप दे दें, खाली भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे दरमियान में हम लिखेंगे कि हम क्या बटन पे दिखाना चाह रहे हैं लिखा हुआ और स्लैश बटन कह के बटन का टैग क्लोज करेंगे तो ये एक और बटन बन जाएगा क्लिक में। दोनों सेम होते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनपुट टैग के जरिए बटन बनाएंगे तो उसकी वैल्यू हमने एट्रीब्यूट्स के अंदर देनी होती है और बटन टैग के जरिए से बटन बनाएंगे तो उसकी वैल्यू हमने बतौर टेक्स्ट देनी होती है। और ये याद रखिएगा कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी टैग के, वो उसके स्टार्टिंग टैग की जो ये ब्रैकेट होती है उससे पहले होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी आई थिंक सो जो आपने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किए वहां पे आपकी ये मिस्टेक थी। तो यहाँ पे इस हाँ तरह से जी, वो आप मैंने कहा। जी, तो यहाँ पे इस तरह से जो है वो आप बटन बना सकते हैं। वेट अ सेकेंड।
जी, तो इस तरह से वो आपको बटन बनाने का कह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और आपका अपना कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें ज़रूर। नहीं, मैं चाह रही थी कि आप कुछ मुझसे क्वेश्चन कर लें कि अच्छा, जो सुपरवाइजर चलें मुझसे मैं कर आपसे सकता है क्वेश्चन तो। कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। वो आपको मिसाल के तौर पे कहता है कि ये आपका जो एडिट का बटन लगा हुआ है, इस एडिट के बटन के आगे आप एक और बटन शो करा दें जिस पे आपकी आईडी लिखी हुई आ रही हो, तो फिर आप कहाँ पे बनाएँगी? मैं आपको स्क्रीन शो करूं? 1 मिनट, मैं स्क्रीन आप अपनी स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, तो उसके बाद जो है वो आप अभी आप शेयर करें। जी, मुझे स्क्रीन शो हो गई है। हो रही है? जी। ओके। अच्छा, आपने मुझे बोला है कि कैटेगरीज में ना जी। इसके आगे एक बटन बनाना है। उस पे आपकी आईडी लिखी हुई हो। ओके, फाइन। यही पेज है हमारे पास, जी, categories.php। जी। इसके आगे यहाँ पे ऐड करूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस जगह पे नहीं। फिर आप बता दीजिए। अच्छा, चलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रिमोट कंट्रोल की, आप ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें मेरी, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके। ओके। देखें मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ और भी बता दूँ, मेबी आपने स्किप किया है शायद, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। जो हमारे पास पेज है उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो स्ट्रक्चर पे हमेशा इस तरह से होता है कि अगर आपके पास ये पूरा पेज है ना, उस पेज पे आपके पास मिसाल के तौर पे 1 सेकंड, उस पेज पे आपके पास ये एक साइड बार बनी हुई है और इसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो है वो टॉप बार बनी हुई है। उसके बाद आपके पास ये टेबल बना हुआ है। यहाँ पे आपके पास हेडिंग है और इसके अलावा एक जो और चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आपके पास एक बटन बना हुआ है। देखिए अब होता इस तरह से है कि ये टेबल आपके पास है ना, तो टेबल के अंदर मिसाल के तौर पे ये 3 पोर्शंस हैं और यहाँ पे आपके पास इस तरह से 2 बटन लगे हुए हैं। पहला बटन और ये दूसरा बटन। अच्छा, अब ये है कि जब हम अ, जब हम इसका कोड ओपन करेंगे ना,
तो जो पहले नंबर पे चीज होगी आपके पास, वो आपके पास होगी ये वाली। फिर आपके पास दूसरे नंबर पे इस चीज का कोड होगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास ये चीज होगी। फिर चौथे नंबर पे आपके पास ये टेबल होगा, और टेबल के अंदर फिर आपके पास ये होगा, मिसाल के तौर पे जो ऊपर हेडिंग आ रही होती है, इस हेडिंग का कोड होगा। फिर पांचवें नंबर पे आपके पास जो है वो ये इसका जो भी अंदर इसके टेक्स्ट लिखा हुआ है, इमेज है, उसके बाद कैटेगरी का नाम है, और उसके बाद ये इन दोनों बटन्स का कोड होगा। ठीक है। उसके बाद छठे नंबर पे इस बटन का कोड होगा। ये जो हमने ऐड न्यू कैटेगरी का बटन लगाया हुआ है, इसका कोड छठे नंबर पे होगा, बाद में होगा। यानी कि इसका कोड से मुराद ये कि जिस पे क्लिक करने से जो कोड चलता है वो एग्जैक्टली जो बटन का कोड, यानी कि बटन जिधर लिखा हुआ है वो तो आपके पास पहले ही होगा, लेकिन इसको क्लिक करने से जो कोड चलता है वो आपके पास पड़ा हुआ होगा यहाँ पे नीचे कोड में। यानी कि आप कह लें कि छठे नंबर पे वो पड़ा होगा। छठे नंबर से मुराद है कि टेबल से नीचे उसका कोड होगा। फिर ये जो आपके पास बटन है डिलीट वाला, ठीक है, ये जो डिलीट वाला आपके पास बटन है यहाँ पे, इसका कोड आपके पास होगा सातवें नंबर पे, यानी कि उससे भी नीचे। और उसके बाद इसी तरह से ये जो आपके पास एडिट का बटन है, इसका कोड आपके पास होगा यहाँ पे आठवें नंबर पे। तो ये आपके पास इस तरह से कोडिंग की स्कीम है। तो अब आपने जो कोड ओपन किया हुआ है, देखिए हम पेज के सबसे ऊपर चलते हैं। आपने एक तो स्क्रॉल ज़्यादा कर दिया था, ठीक है, उस वजह से भी इशू था। तो देखिए ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास हम इस वक्त मौजूद हैं कैटेगरीज वाली जगह पे, और कैटेगरीज वाली हेडिंग की जगह पे आप कह लें, जो कि ये आपके पास मौजूद है इस जगह पे। तो हम इस जगह पे मौजूद हैं। अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं कि इसके बाद किस चीज़ का कोड है। तो डेफिनेटली देखें, इसके बाद हमारे पास ये बटन है ऐड न्यू कैटेगरी वाला, इसका कोड होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि IIC का कोड है या नहीं है। तो ये नीचे आपके पास ये बटन बना हुआ है, ठीक है, और इस बटन का ये लिखा हुआ भी है ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, नीचे ले आता हूँ ताकि आपको ये कोड इसका नज़र आता रहे। तो ये हमारे पास इसका कोड है बटन का, लेकिन ये सिर्फ बटन का कोड है। बटन पे क्लिक करने से जो मॉडल ओपन होता है उसका कोड बाद में आएगा। यानी इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक मॉडल ओपन हो रहा है ना, इस मॉडल का कोड बाद में आएगा, इसका कोड अभी इधर नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ बटन का कोड है। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके माइंड में रखना। उसके बाद हमारे पास टेबल का कोड होगा। तो ये नीचे हम चले गए। अच्छा, टेबल के कोड से ये हमारा जो टेबल का कोड स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये मैं यहाँ पे बल्कि लिख भी देता हूँ, इस सेकंड चार्ट की जगह लिख देता हूँ सेकंड पोर्शन, या सेकंड पोर्शन भी नहीं, इसको आप कह लें टेबल ही कह लें इसको, टेबल हेडिंग। ये टेबल हेडिंग का कोड स्टार्ट है, और हेडर्स के अंदर हमने ये कुछ PHP का कोड लगाया हुआ है कि अगर तो हमारे पास पैरामीटर्स के अंदर 1 आती है वैल्यू, तो हमें ये मैसेज शो हो, और इसी तरह से अगर हमारे पास वैल्यू 2 आती है तो ये मैसेज शो हो, और अगर वैल्यू 3 आती है पैरामीटर के अंदर तो ये मैसेज शो हो। उसके बाद हमारे पास ये कार्ड की बॉडी स्टार्ट होती है। कार्ड की बॉडी से मुराद है वो पीछे जो वाइट स्पेस है उसकी, यानी वो स्टार्ट हो रही है। और ये हमारे पास टेबल की जो हेडिंग है उसकी 3 चीजें ये हमारे पास पड़ी हुई हैं। और उसके बाद ये हमारे पास टेबल की बॉडी स्टार्ट है, जो हमारा, जिधर मैंने आपको बोला है काम चेंज करना है, और उसके अंदर ये PHP की कोडिंग लगा के हम सारी मंगवा रहे हैं कैटेगरीज। अगर आपसे वो पूछे कि कैटेगरीज पेज पे जो कैटेगरीज शो हो रही हैं उनकी क्यूरीज किधर लगी हुई हैं, तो वो ये क्यूरी लगी हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें कि पहले खाने के अंदर हम जो क्यूरी मंगवाई है उसकी तस्वीर शो करवा रहे हैं, दूसरे खाने के अंदर हमने टाइटल शो करवा दिया। अब तीसरे खाने के अंदर हमने यहाँ पे ये बटन जो है वो मल्टीपल बटन शो करवाए। अब ये पहला बटन है, उसके बाद दूसरे बटन का कोड मैं नीचे ले आता हूँ। ये दूसरे बटन का कोड नीचे आ गया, और एक मिनट, और ये हम नीचे ले आए खाना। अब अगर आपको वो बोलता है कि जी इसमें आप बना के दें, कोई तीसरा बटन बना के दें, मिसाल के तौर पे ठहरें बल्कि एक मिनट, अब मैं एक और चीज़ करने लगा हूँ, लेकिन चले आपको मैं पहले बता देता हूँ। देखें हमारे पास ये जो दोनों बटन हैं जो एंकर टैग से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों बटन जो आपके पास हैं ये एक स्पैन के अंदर पड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली मुझे तीसरा बटन भी इसी के साथ स्पैन के अंदर लगाना पड़ेगा। तो जो स्पैन का एंडिंग टैग है उससे उसको मैं देखता हूँ कि वो किधर है। तो वो मेरे पास जो है वो यहाँ पे ये करके पड़ा हुआ है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ये इसको मैंने एंटर प्रेस किया इससे पहले, तो ये नीचे आ गया। और इस टैग के ऊपर, यानी इधर से एक खाली जगह बना के इधर अब मैं नया कोड लगाऊंगा। अब मिसाल ए लगाता हूँ, href इज इक्वल टू
मैं कहता हूँ कि अगर मेरा ये बटन प्रेस हो तो मैं चला जाऊँ मिसाल के तौर पे vu.edu.pk पे, और इसको मैं क्लास बता देता हूँ कि इसकी क्लास जो है वो क्या है। तो क्लास इसकी हम बताएंगे। अब क्लास से मुराद ये होती है कि हम इसको डिज़ाइन देना चाह रहे हैं थोड़ा सा, और बिल्कुल जो कॉमन सा डिज़ाइन है वो बड़ा आसान है। BTN लिख दें तो वो बटन बन जाता है, ठीक है, दैट्स इट। उसको कोई कलर नहीं मिलेगा लेकिन वो बटन बन जाएगा। और उसके बाद आपने ये स्टार्टिंग टैग की ब्रैकेट लगाई, फिर आपने लिखा अपनी आईडी लिखी आपने, जो सुपरवाइजर ने आपको बोली है कि लिख के दिखाएं बटन पे। तो ये आपने अपनी आईडी लिख दी और /a करके आपने अपना टैग क्लोज कर दिया, इसको सेव किया। वापस हम गए कोडिंग वाले प्रोजेक्ट वाले पेज पे, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके पास एक बटन सा बन गया, ठीक है। अब अगर इसको आपने कलर देना है तो डेफिनेटली उसके लिए हमें कोड ऐड करना पड़ेगा। कोड हम यहाँ पे कहाँ पे ऐड करेंगे, जहाँ पे हमने क्लास दी है BTN, तो BTN के बाद स्पेस देके एक और क्लास भी दे देंगे, BTN माइनस प्राइमरी। प्राइमरी को कहते हैं ब्लू को। तो ये मैंने लिख के सेव किया और वापस मैं गया अपने ब्राउजर में, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये अब ब्लू हो गया। तो इट्स वेरी सिंपल, ये आप इस तरह से एक बटन बना सकते हो। और अगर इस पे मैं अभी क्लिक करूंगा तो ये मुझे ले जाएगा vu.edu.pk पे। तो इट्स लाइक दैट। Okay. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ का कोड किधर है। इस चीज़ पे सुपरवाइजर आपको पास या फेल करेगा। अगर आपको ये भी ना पता हुआ कि किस चीज़ का कोड किधर पड़ा हुआ है तो फिर तो अगली बात ही नहीं आनी। जी नहीं, वो तो मैंने देखा था कोड अच्छे से। एक वो थोड़ी सी यहाँ पे थी भी सही, हमारे पास यहाँ पे ये इसको क्लिक करने से यहाँ पे आ रहा था ना डीएक्टिवेट लिखा हुआ, उसको मैंने चेंज भी किया था। मतलब कोडिंग को मैंने सही से देखा है। हाँ चलें, लेकिन सही है। मैं, वो मेरी फ्रेंड बता रही थी कि हार्डली 15 मिनट्स का होता है वाइवा। जी ऐसे ही तो है। इतने टाइम में इतना कुछ वो पूछ लेंगे, या मतलब इतना टाइम तो नहीं होगा फिफ्टीन नहीं, मिनट्स मतलब? हार्डली 15 मिनट का नॉर्मली होता है। कुछ सुपरवाइजर ऐसे भी मेरे गुजरे हैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ जिनका 2-2 घंटे का भी वाइवा हुआ है। तो अल्लाह ना करे वैसी सिचुएशन आप पे बनती है, लेकिन आपको ये कि प्रिपेयर होना चाहिए अपनी तरफ से सारा। अच्छा, एक और चीज़ आई थिंक इसमें मिसिंग थी, शायद मिसिंग तो नहीं, मतलब शायद मैं लिखना भूल गया था। ये मैंने प्लान लिखा हुआ है, इधर कैटेगरी लिखना था, तो कैटेगरी लिख देते हैं। और इसी तरह से मेरे ख्याल से नीचे भी कहीं पे मैंने कैटेगरी की जगह प्लान लिख दी है। हाँ, ये एडिट प्लान था तो एडिट कैटेगरी कर देते हैं इसको। वो असल में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ बना रहा होता हूँ तो बाजू का नाम ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब प्लान एक और वाले प्रोजेक्ट में था तो इसलिए एनीवेज ये हमारा हो गया। अब ये बटन आप चाहें तो डिलीट कर सकती हैं बाद में। ओके ठीक है सर। ठीक है जी, और कोई सवाल आपका? नहीं, आप कर लें तो ज़्यादा मुझे पता चल जाएगा कि मेरी चलें, तैयारी। आप इस तरह से करें, मैं आपको एक और टास्क दे देता हूँ कि ये जो आपका लोगो लगा हुआ है ई लॉयर के साथ ये लोगो लगा हुआ है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, इस लोगो की जगह मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी आप इस तरह से करें कि लोगो हटा दें, बस इतना काम करें, ये लोगो हटा के दिखाएं। इस लाइन पे यहाँ पे मुझे तो कोई तस्वीर का कोड नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये हमारा ये जो कैटेगरीज वाला है, ये इसका कोड है ना, इस हेडिंग का। जी तो आपने कहा था कि इससे पहले हमारे पास
जैसे पहले ये साइड बार का होगा उस, और फिर ये हमारे पास टॉप बार का होगा। जी बिल्कुल। मुझे भी नहीं आ रही यहाँ पे कोई इमेज नजर। मेरे ख्याल से लास्ट जो क्लासेस हुई हैं उनमें मैंने 2 दफ़ा रिपीट किया था। दोबारा बता देता हूँ। जो कोड हम बार बार यूज़ करना चाह रहे होते हैं उसको हम बना के अलग फाइल के अंदर सेव कर लेते हैं, और जब वो कोड हमने किसी और जगह पे भी लगाना होता है तो बजाय वो कोड दोबारा लिखने के हम उनको इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे साइड बार और हेडर जो है वो हमने हर सफ़े पे लगानी थी, तो बजाय इसके कि उनका कोड हम बार बार लिखते, उनको हमने फाइल्स में लिख के उनकी फाइल्स को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो अब अगर आपने हेडर में चेंज करना है यानी कि टॉप बार में चेंज करना है तो आप हेडर मॉड्यूल डॉट पी वाली फाइल में चेंज करेंगे। अगर आपने साइड बार में चेंज करना है तो आप साइड बार अंडरस्कोर मॉड्यूल वाली फाइल में चेंज करेंगी। ये पहली क्लास के अंदर चीज मैंने बताई थी। जी आई ये रिमेम्बर। हाँ जी। तो अब इमेज आपका किस जगह पे पड़ा हुआ है? यहाँ इस फाइल में हेडर हाँ मॉड्यूल हाँ, वाले तो में। ये फाइल ओपन करें फिर। ओके। इज इट? अब देखें यहाँ पे हेडर बार में हमारे पास जो है वो तस्वीर का कोड नहीं है। उसकी वजह ये है कि हेडर बार जो है वो अच्छा एक और चीज़, सॉरी मुझे याद आ गया, मैंने अपना नाम लिखा हुआ था, ये मिटा लें। ऐसा ना हो सुपरवाइज़र आपको बोले कि कोड तो आपने बनाया ही नहीं है। ये नाम लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आप अपना नाम लिखें। इसकी जगह यहाँ पे आप अपना नाम या आईडी लिख लें, कुछ भी लिख लें। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और छोटी सी बात बता दूं कि हेडर बार को हमने छेड़ना ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो टॉप बार और साइड बार है उन सब का कोड इकट्ठा एक ही जगह पड़ा हुआ है साइड बार में। तो आप बजाय हेडर के साइड बार ओपन करें। ये फोर्थ लास्ट। ओके, यहाँ पे अब आप देखें आपको इमेज नजर आ रहा है। देखिए टॉप बार पे सबसे पहली चीज वो इमेज है ना। ये रहा। बिल्कुल आ गया। बस आपने ये इमेज वाला पूरा टैग जो है ना, ये आपने डिलीट कर देना है। ओके ठीक है। तो अब लाइन नंबर 5 जो है इसको आप डिलीट करेंगी। इसको फिर आपने पेज को सेव करना है, वापस जाके ब्राउजर पे जब आपने रिफ्रेश करना है तो लोगो गायब हो जाएगा। ठीक है। हाँ असल में मैंने ये साइड बार और ये टॉप बार वाली कोडिंग नहीं देखी थी। चलें अभी आप फिर इसको अच्छा रिवाइज कर लें, और नेक्स्ट आपको कोई भी इशू आता है, आई थिंक सो वाइवा आपका मंडे को है ना? यस सर। ओके, तो कल का दिन भी है आपके पास, तो कोई भी आपको इशू आता है आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और ये वाली रिकॉर्डिंग भी ओके मैंने एक और बात सर। जी 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 जी। मेरा वो स्काइप पे है ना, तो मैंने पहले कभी स्काइप यूज नहीं किया। सही तो है। स्काइप भी बिल्कुल ऐसी यूज करना है, स्क्रीन ऐसी शेयर करनी है वहां पे बिल्कुल भी। ऐसे ही है, उसके भी और बटन यहीं पे बॉटम पे बने हुए होते हैं और वहां से उसी तरह से आपने स्क्रीन शेयर करनी है। और मुझे जो मेल आई है उसमें उन्होंने सिर्फ अपनी स्काइप आईडी सेंड की है सुपरवाइजर ने, तो बस वो उसको आपने ज्वाइन ऐड कर कैसे लेनी करना होगा? है। स्काइप पे जाके आपने उनको रिक्वेस्ट सेंड करनी है या उनके नाम पे मैसेज कर देना है, फिर वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके उन्होंने टाइमिंग 11:30 की दी हुई है, तो आप मुझे 11 बजे ऑनलाइन हो जाइएगा। एग्जैक्ट टाइम पे? जी 11 अच्छा बजे आप ठीक ऑनलाइन हो है। जाएं। ठीक है तो रिकॉर्डिंग इस क्लास की मैंने कर ली है, मैं आपको थोड़ी देर तक अपलोड करके सेंड कर देता हूँ। मुझे याद दिला दीजिएगा घंटे डेढ़ तक। सर। जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।